ये वेलेस्ली की जो नेट है, ठीक है, उसमें सब आ गए हैं। निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसमें आ गया सब? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की नेट में आ गया। Wellesley and subsidiary alliance system, ठीक है। This system was like sweet poison, कैसी थी? स्वीट पॉइजन जैसी थी, दिखने में पॉइजन जैसी थी लेकिन स्वीट। आपको लगेगा भाई अलायंस मतलब हेल्प हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। By implementing this system, Wellesley annexed, Wellesley ने क्या annexed many provinces and expanded the rule of East India Company, बहुत रूल बड़ा कर दिया। Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. ठीक है, टीपू सुल्तान को भी बोला गया भाई आप भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया नहीं। For declining the alliance system, the company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. During this fourth मैसूर वार हुआ है, सेकंड हुआ था, ठीक है, हैदर अली के साथ हुआ था, थर्ड और फोर्थ टीपू सुल्तान के साथ हो रहा है। टीपू लॉस्ट हिज लाइफ, सेकंड में तो टीपू सुल्तान को अपना ट्रीटी साइन करना पड़ा था, लेकिन थर्ड में लॉस्ट हिज लाइफ while fighting against the British. After Wellesley के कौन बात है? Hastings came to India as Governor General. He waged a war against Nepal and made Nepal में war start किया and made the Gurkhas to join the army. गुरखा को, नेपाल से गुरखा को ज्वाइन किया। Hastings fought a battle with the Pindaras, पिंडारा के साथ भी बैटल हुआ, and took control over them with the third Maratha war. Maratha war हुआ है, थर्ड war Maratha war. The supremacy of the company was established. कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई। मैसूर जीत लिया, मराठा वॉर जीत लिया। इन कंपैरिजन टू अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, उसके बाद कौन आया? विलियम हेस्टिंग के बाद विलियम बेंटिक आता है। लिबरल गवर्नर जनरल बोला जाता है, वो थोड़ा लिबरल था, फ्रीडम देने वाला था। बेंटिक बिलीव्ड दैट द dissatisfaction in different state due to the imperialistic policies. कौन सी पॉलिसी अब तक अप्लाई हुई थी? imperialistic पॉलिसी कि दूसरों का स्टेट में जाओ, उनका प्रोविंस का यूज करो और जितना बेनिफिट हो सके उतना ले लो और अपना कल्चर उनको थोड़ा सिखाओ। तो ये पॉलिसी के आधार पर क्या हो रहा था? डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था। तो विलियम बेंटिक को जो लिबरल गवर्नर जनरल बोला जाता है, तो उन्होंने क्या किया? provided governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in his deal. तो वो थोड़ा डील दे रहा था, ठीक है। वॉरेन वेलेस्ली के बाद कौन आया? डेलहाउसी। उसके बाद डेलहाउसी आता है गवर्नर जनरल। came to India as the governor general in 1848. he was a fierce imperialistic, वो भी imperialistic था, मतलब imperialistic पॉलिसी जो ऊपर मैंने समझा ना, वो ऐसा ही था। डेलहाउसी adopted the policy of, उसने कौन सी पॉलिसी लाई? annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. annexation की पॉलिसी ला रहा है डेलहाउसी। तो एनेक्सेशन तो छीन लिया, कैसे लिया? एनेक्सेशन बाय वॉर, वॉर करके छीना। पंजाब को
पेगोगो। एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, अगर राजा है उसका कोई हेयर वारसदार नहीं है, ऐसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर। ऐसे एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, कि आपको संभालना नहीं आता, ऐसा बहाना बना के अवध। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ डेट कलेक्शन, आपसे पैसे दिए नहीं जा रहे, आप बहुत उधारी में चल रहे हो, निजाम वरद प्रोविंस। और एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल, आप तो सिर्फ नाम के ही राजा अभी दे दोगे, कर्नाटक एंड तंजौर। Besides being an imperialistic, Dalhousie was also a reformist, उसे थोड़ा रिफॉर्मिस्ट भी बोला जाता है क्योंकि नए नए सिस्टम लाया था। रिफॉर्मिस्ट सिर्फ इसलिए कि सिर्फ इंडिया में अपना धंधा जमा सके। द फर्स्ट रेलवे, जैसे रेलवे लाइन चालू की थी उन लोगों के फायदे के लिए। इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853, डेट याद रखना। वायरलेस सिस्टम उनके फायदे के लिए। इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का फायदा होना चाहिए फटाफट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन, ये भी उनके फायदे के लिए कि उनको काम करने वाले मजदूर सस्ते मिल जाए। वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टेन्योर। ही पास्ड द लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज बंद करवा दिए थे थोड़े। एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज को चालू करवाया था। विदिन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, 1758 में हुआ था, the British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of first struggle of independence start हुई थी 1857, 1757 battle of Plassey, first struggle of independence 1857. Economical impact of the company, economically क्या हुआ? When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country ओके। एनविएबल पोजीशन में जो थे, हम एनविएबल पोजीशन में थे, लेकिन सब हमारे से जलते थे, इतना पावर था हमारे पास। इन द वर्ल्ड इन द प्रीवियस centuries became merely a country that produced raw material, सिर्फ raw material बनाने वाली कंपनी रह गई फॉर इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड के लिए। and the prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton clothes, raw silk, sugar, jute, muslin, but after the dual power policy like, the glittering of the economic prosperity of Bengal fades. बंगाल में से बहुत कपड़ा जाता था, रॉ सिल्क जाता था, सुगर जाता, जूट जाता था, मसलिन जाता था, लेकिन ड्यूअल पावर पॉलिसी आ गई, राज किसी के पास, पैसे किसी को देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन बोलते थे उसे, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue, जो revenue collect करता था, was with the British, मतलब पैसे ब्रिटिश के पास जाते थे। While responsibility, लेकिन लोगों का संभालने की responsibility was with नवाब, नवाब को सिर्फ संभालने का काम है, पैसे वैसे उसके पास नहीं है। Thus the British got the power without any responsibility, and Nawab had the responsibility without any power. नवाब के पास responsibility है लेकिन power नहीं, मतलब पैसे नहीं। ब्रिटिश के पास पैसे और काम कुछ है नहीं। This was known as subsidiary alliance system, which ruined Bengal economy. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant debtor, peasant जो थे हमारे फार्मर,
डेटा हो गया सब, देवे में चल देवा हो गया सबको, डेट चढ़ गया। The British government imposed unfair taxes, unfair tax लगा दिए, कैसे पैसे लाओ वैसे पैसे लाओ, on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. The Indian artisans became poor. जो इंडिया के आर्टिसंस थे, जो नई नई चीजें बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो सब गरीब हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts. weaver के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है for providing definite quality of clothes in a short period. Short period में इतना कर ही देना है कपड़े. If the weavers refuse, he would be punished by being lashed or jail. उसको मारा जाता था या जेल कर दी जाती थी. Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they become dependent and poor. During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane, steamer service between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras, and Kolkata also took place. अभी हम लोगों के benefit के लिए सिर्फ. With the British, some social impact of the company rule. During the British administration, the spirit of freedom of speech and the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspaper. लोगों में freedom of speech है कि बोलने का अधिकार और सोचने का अधिकार जागा. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time. During this time, like सती प्रथा. हमारे में क्या क्या चल रहा था? सती प्रथा थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड थी, चाइल्ड मैरिज थी, ये सब थोड़ा बंद हो गया. उसमें भी काम करने वाले इंडियन ही थे. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बेहराम जी मलबारी, इन लोगों ने काम किया था उसमें, ये सब खत्म करने के लिए. For the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. As the administrative framework in India was anglicized, सबको anglicize कर दिया था, मतलब इंग्लिश टाइप का बना दिया. Anglicize मतलब ब्रिटिश टाइप, इंग्लिश टाइप कर देना. This was a demand for people with knowledge of English. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavor. Lord Macaulay ने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन चालू करो. तो थोड़ा हमें काम आया ऐसे. Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and Calcutta. University established की गई कहाँ पे? मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. हम लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो इसका नतीजा है. With the passage of time, this group made demands for social reform. लेकिन जो इंग्लिश पढ़े उन लोगों को पता चला कि हम कैसे गुलाम हैं, तो सोशल रिफॉर्म चालू कर दिया उन्होंने. Gave movement to the process of reforms.